बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरियाम कुकिंग विद रियाम यूट्यूब चैनल से, और आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म के बनाएंगे जी गोला कबाब, और वो भी किसी मीट से नहीं बल्कि हम आलू से बनाएंगे। आलू के गोला कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है आलू। आलू लिए मैंने 4 अदद, उनको बॉईल कर लिया और मैश कर लिया। ½ kg समझ लीजिए आप। और इसके अंदर स्पाइसेस जो जाएंगे वो है ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून यह है खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला जो कि हम चाट में यूज़ करते हैं, खट्टा होता है। हल्दी ली है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून, और ये 2 टेबलस्पून मैंने लिया बेसन, 2 टेबलस्पून लिया है मैदा। इनको मैंने भून लिया है खुश्क फ्राई पैन में, ताकि इसकी जो एक कच्चापन होता है वो इसका ख़त्म हो जाए। इसको हम बाइंडिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। धनिया लिया है पुदीना 2 टेबलस्पून लिया है। 1 मीडियम साइज़ प्याज लिया था, उसको कश कर लिया, उसका पानी निकाल लिया ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर बाकी ना रहे। हरी मिर्चें ली थी 3, उनको चॉप कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है ½ टीस्पून। सबसे पहले लेंगे हम आलू। इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई मसाले, तमाम ड्राई मसाले हम डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पुदीना प्याज हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी शामिल कर देंगे। हाथों को अच्छे तरीके से आप धो लीजिए। रमज़ान में ये डिश आपको बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत हेल्दी है। इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा और बेसन, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना। ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। हमें एक इस तरह की सुराख चाहिए। ये मेरे पास प्लास्टिक की है जो कि आर्टिफिशियल होती है। इसका एक किस्म का बनाने के लिए, ताकि इसको उतार सकें। इसको आपने आँख पे नहीं रख देना। अगर आपके पास सीख है तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आपके पास पेंसिल होगी मोटी वाली, आप उस पर भी बना सकते हैं। और मैं हाथों पे लगा लूँगी ऑयल इस तरीके से, और इस पर भी थोड़ा सा लगा लूँगी। अब हमने एक बाउल बनाना है, इस तरह का बाउल बना लें, ठीक है। और इसके अंदर से इसको सुराख को इस तरह इंसर्ट कर दें। डाल दिया आपने इसको लंबा नहीं बनाना, छोटा बनाना है इस तरीके से। ये लीजिए, ये हमारा एक गोला कबाब बन गया। उतार लीजिए। ये देखिए इस तरह होल हो जाएगा। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आपने इस तरह बोल एक बना लेना है। ये डाला, इसको इस तरह किया, ये देखिए, और इसको उतार लिया, ठीक है। आप इस प्लेट में रख देते हैं। हाँ जी, हमारे जो गोला कबाब है वो सब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। हाँ जी, तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है फ्राइंग पैन में। ये नॉन स्टिक है, आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। हीट ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं। अब हम इसके अंदर अपने ये गोला कबाब जो है वो रख देते हैं। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, वरना क्या होगा, ये खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। मतलब इसे हम डालते हैं। इसको आपने डालने के बाद हिलाना नहीं है ज़्यादा, 1 मिनट के बाद हिलाते हैं इसे। ये देखिए, हम इसे घुमा घुमा के इस तरह प्यारा सा कलर दे देंगे। आहिस्ता से आपने करना है। ये देखिए बहुत प्यारा सा, देखिए नाइस सा कलर आ रहा है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम इसे
घुमाते जाएंगे, इसको कलर देते जाएंगे। बहुत प्यारा कलर आया और माशाल्लाह से ये टूटे भी नहीं है। बहुत प्यारा सा नाइस कलर आ चुका है। ये देखें, इसको घुमा घुमा के हर साइड से इसकी हमने इसको कर लिया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। और हाँ जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि हमने बनाए थे आलू से। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाई है इसके साथ मैंने, आप इसको इसके साथ ट्राई कीजिए। और चटनी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आपके और हमारे तमाम रिस्क में और दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। जी, अल्लाह हाफिज़।